एम सीमा, एक्सपर्ट ट्रेनर एट एप्ली। आज हम MS वर्ड का मॉड्यूल 2 लेसन 1 का टॉपिक 6 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सीखेंगे कि किस टाइप से MS वर्ड में टेबल्स क्रिएट करने के बाद उसका लेआउट और डिज़ाइन चेंज किया जाता है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं इसमें सबसे पहले हम टेबल क्या है, टेबल का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। देन हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट टेबल, आफ्टर क्रिएटिंग टेबल हाउ टू चेंज द डिज़ाइन ऑफ टेबल और हाउ टू चेंज द लेआउट ऑफ ए टेबल। तो इसके लिए हम सबसे पहले MS वर्ड ओपन कर रहे हैं। हियर इज अवर वर्ड डॉक्यूमेंट और MS वर्ड में इंसर्ट टैब का सेकंड ग्रुप है, दिस इज द टेबल्स ग्रुप। टेबल ग्रुप का यूज़ करके हम डेटा को रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं या रखते हैं। तो इसको बनाने की कई मेथड है। जब आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो मेथड है दिस इज़ द इंसर्ट टेबल। इसके बाद यहाँ भी आपको इंसर्ट टेबल मिलेगा, मीन्स ये सारे मेथड का यूज़ करके हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। बट आज हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि टेबल क्रिएट करने के बाद किस टाइप से उसका डिज़ाइन और लेआउट चेंज किया जाता है। तो हम यहाँ पर जो है टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे दिस इज़ द कॉलम्स एंड दिस इज़ द रोज। ये हमने टेबल को क्रिएट, जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया तो आप देखिए यहाँ पर टेबल क्रिएट करने के बाद जब हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं विल गेट द 2 न्यू टैब। फर्स्ट इज द टेबल डिजाइन एंड सेकंड इज द टेबल लेआउट। यहाँ पर टेबल डिजाइन का मीनिंग होता है बने हुए टेबल का डिजाइन चेंज करना। आप टेबल का डिजाइन कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर टेबल डिजाइन पर जाइए। टेबल डिजाइन पर जाने के बाद दिस इज द ऑप्शन जिसका यूज करके आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द टेबल डिज़ाइन। मैं यहाँ से टेबल का डिज़ाइन हटा देती हूँ। अब हम देखेंगे कि हाउ टू चेंज द टेबल्स लेआउट। यहाँ पर टेबल लेआउट का मीनिंग है कि आप बने हुए टेबल का लेआउट और स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे ही आप टेबल लेआउट पर क्लिक करते हैं यू विल गेट दिस टैब। दिस टैब में कई ग्रुप्स हैं। सबसे पहला ग्रुप है टेबल ग्रुप, सेकेंड है ड्रॉ ग्रुप, थर्ड है रोज एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डेटा। तो सबसे पहला जो ग्रुप है दैट इज़ द टेबल ग्रुप। इसमें आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, टेबल के अंदर कॉलम या रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इसमें आता है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर टेबल की ग्रिड लाइंस आपको नहीं दिख रही हैं तो आप उनको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इसके लिए हम टेबल डिज़ाइन पर जाते हैं। टेबल डिज़ाइन पर जाकर हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं इस टाइप से। अब यहाँ पर जाइए आप लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद व्यू ग्रिड लाइंस करेंगे ना, देखिए अभी ग्रिड लाइंस शो हो रही थी, अब हट गई। वापस आप व्यू ग्रिड लाइंस करिए, सारी ग्रिड लाइंस यहाँ से शो हो जाती। तो हम देखते हैं फिर से टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल पर जाते हैं और दिस इज आवर टेबल। अब टेबल में सबसे पहला हम टेबल लेआउट पर जब जाएंगे तो फर्स्ट जो ग्रुप है दिस इज़ द टेबल ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया टेबल को सिलेक्ट कैसे करते हैं और टेबल का ग्रिड लाइंस को कैसे शो करते हैं और प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं, ये सारे ऑप्शंस हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा टेबल ग्रुप है इसका यूज़ करके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप है ड्रॉ ग्रुप। ड्रॉ ग्रुप में आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपके पास ऐसे पेंसिल आ जाएगी और पेंसिल से आप टेबल को इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए माउस बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए, तभी आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर। इरेजर का मीनिंग होता है टेबल जो आपने बनाया उसको इरेज करना। इरेजर में आपको यहाँ से इरेज कर सकते हैं। जैसे मुझे इतना पोर्शन नहीं चाहिए टेबल में, देखिए ये इरेज हो गया। अगर आपको लगता है नहीं मुझे पूरा कॉलम ही नहीं चाहिए तो पूरा कॉलम इरेज हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल में दैट इज़ द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। इसमें सबसे पहला है डिलीट। तो डिलीट करने से पहले हम डेटा थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्कशीट, और मार्कशीट लिखने के बाद यहाँ मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, यहाँ मैंने लिख दिया क्लास, यहाँ मैंने लिख दिया मार्क्स। अब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेती हूँ। होम टैब पर जाकर यहाँ से मैं इसका साइज़ चेंज कर देती हूँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं टेबल लेआउट में हम किस टाइप से टेबल के अंदर के कॉलम्स को डिलीट करेंगे। ये हमारे पास कॉलम है और ये जो है दिस इज़ द रोज़। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ 3 कॉलम्स ही चाहिए,
बाकी के कॉलम में डिलीट करना चाहती हूँ, इस टाइप से कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ डिलीट पर जाइए, डिलीट पर जाकर डिलीट कॉलम। जैसे ही आप डिलीट कॉलम पर क्लिक करोगे जो यूजलेस कॉलम थे वो सारे के सारे डिलीट। अगर आपको लगता है कि कॉलम के साथ साथ मुझे रो भी डिलीट करनी है, देन यू कैन गो हियर एंड डिलीट रोज। जैसे ही हमने डिलीट रो पे किया, देखिए लास्ट की रो यहाँ से डिलीट हो। ये रो भी मुझे डिलीट करना है, डिलीट में जाकर डिलीट रोज का यूज करते हैं। तो टेबल में ये जो ऑप्शन है डिलीट, इसमें क्या क्या आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सेल्स, सेल्स का मतलब होता है ये जो आपको सेल मिल रही है, ये जो बॉक्स मिल रहा है, ये सेल कहलाता है। और इसमें डिलीट कॉलम में पूरा कॉलम डिलीट होता है, डिलीट रोज में रोज डिलीट होती है, और डिलीट टेबल से पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट में, दैट इज द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। रोज एंड कॉलम्स ग्रुप का यूज करके आप नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं, नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, या नया टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर रोज को देखते हैं। जैसे हमारा कर्सर यहाँ मार्कशीट पे है और यहाँ हमने लिखा इंसर्ट अबव। जैसे हमने इंसर्ट अबव किया तो जहाँ पर मार्कशीट थी उसके ऊपर की तरफ एक नई रो इंसर्ट, और अगर आपको इस मार्कशीट के बाद एक नई रो इंसर्ट करना है, यू विल क्लिक टू इंसर्ट बिलो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए उसके नीचे एक नई रो इंसर्ट हो गई। अब ये रो मेरी किसी काम की नहीं है, तो मैं यहाँ पे कर्सर रख के और डिलीट पर जाऊंगी, डिलीट रो। जैसे ही मैंने डिलीट रो किया, सारा का सारा रो जो है हमारा डिलीट हो गया। अब मुझे ये रो भी डिलीट करनी है, डिलीट रोज। अब सपोज आपको इसके नीचे एक नई रो चाहिए तो आप इंसर्ट बिलो कीजिए। जैसे जैसे आप इंसर्ट बिलो करते जाएंगे नई रोज यहाँ पर इंसर्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट लेफ्ट। सपोज मैं चाहती हूँ स्टूडेंट नेम के पहले एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाए, तो आई जस्ट क्लिक टू इंसर्ट लेफ्ट। जैसे ही हमने इंसर्ट लेफ्ट पे किया, देखिए यहाँ पर एक नया कॉलम आ। अगर आप कर्सर को यहाँ रखकर इंसर्ट राइट करते हैं तो राइट साइड में एक नया कॉलम आपका आ जाएगा। और अगर आपको लगता है आपको डिलीट करना है इस कॉलम को, तो यहाँ कर्सर रखिए, डिलीट पर जाइए एंड डिलीट कॉलम। इसको भी डिलीट करना है, यहाँ से हम डिलीट कॉलम। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दिस इज द मर्ज ग्रुप। मर्ज ग्रुप का यूज किसी भी सेल्स या रोज को मर्ज करने के लिए किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये मार्कशीट है, इसके बाद ये सेल्स हैं। हम चाहते हैं जितनी भी सेल्स हैं वो सारी मर्ज हो जाए, तो हम सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मर्ज सेल पर क्लिक किया, देखिए ये पूरी की पूरी सेल जो है मर्ज हो गई। इसके बाद आता है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स का मीनिंग होता है एक सेल के अंदर दूसरी सेल को इंसर्ट करना। तो स्प्लिट सेल्स, हम यहाँ स्टूडेंट नेम पर कर्सर रख रहे हैं, आई जस्ट क्लिक टू स्प्लिट सेल्स। जैसे ही मैंने स्प्लिट सेल्स पर क्लिक किया, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए, कितनी रो चाहिए, आप ओके बटन प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर सेल्स जो है स्प्लिट हो गई। इसको हम वापस मर्ज करना चाहते हैं, सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर मर्ज सेल कर दिया। जैसे ही हमने मर्ज सेल किया तो वो सेल जो है यहाँ पर मर्ज हो गई। इसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। जैसे हमारे पास ये टेबल है और इस टेबल में मैं थोड़ा रोज और बढ़ा देती हूँ, टैब की प्रेस करने से भी नई रोज इंसर्ट हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से टेबल स्प्लिट हो जाए। यहाँ हमने कर्सर रखा, स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया। जैसे ही हमने स्प्लिट टेबल पर क्लिक किया, देखिए जो भी टेबल था वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और अगर आपको लगता है कि नहीं जैसा था वैसे ही करना है, तो ब्लैंक स्पेस जहाँ पर है वहाँ कर्सर रख के डिलीट की प्रेस कीजिए। जैसे आप डिलीट की प्रेस करते हैं तो जो भी स्पेस था बीच का वो डिलीट हो जाएगा और टेबल वापस कंबाइन हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दैट इज द सेल साइज ग्रुप। सेल साइज ग्रुप का यूज करके आप सेल, रोज या कॉलम का साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो फिट। हम यहाँ ऑटो फिट टू कंटेंट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, देखिए सारे कंटेंट जो है पूरी स्क्रीन पर फिट हो गए। और अगर आप यहाँ पर ऑटो फिट विंडोज करेंगे तो पूरी विंडो पर फैल जाते हैं ऐसे। और इसमें है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर आप कॉलम की विड्थ को फिक्स करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ से हम कॉलम की, टेबल की हाइट बढ़ा सकते हैं रोज की, इस टाइप से। और अगर आपको कॉलम की बढ़ानी है तो आप यहाँ से कॉलम की हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मीनिंग होता है जो भी आपने टेबल के अंदर डेटा सेट किया है उसका अलाइनमेंट सेट करना। जैसे हम यहाँ से डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ हम अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, या आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना है।
और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कंट्रोल Z का यूज़ करके अंडू भी कर सकते हैं। इसी टाइप से आप सेल की मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं। दिस इज द सेल्स मार्जिन, कितनी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेल्स की मार्जिन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, दिस इज द डेटा टैब। डेटा टैब में सबसे पहला ऑप्शन आता है सॉर्ट। सॉर्ट का मीनिंग होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं, जैसे हमने लिखा पहला ज़ेन, फिर लिखा हमने जॉन, फिर लिखा मैरी, फिर अनिल, और इसके बाद इनकी क्लास डाल दी 11, 12, 11 और 10। अब मैं यहाँ स्टूडेंट के नाम को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक टू द सॉर्ट। सॉर्ट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सॉर्ट बाय। तो यहाँ नाम लिखा है ज़ेन, आपको ये नाम नहीं लेना है बल्कि आपको कॉलम 1 लेना है। जैसे आप कॉलम 1 पर क्लिक करके असेंडिंग पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे, देखिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अनिल आया, फिर जॉन, फिर मैरी, फिर ज़ेन, और क्लास भी उसी नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अरेंज हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपीट हेडर रोज। ये ऑप्शन जो है डिसेबल है, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो मार्कशीट वाली हेडिंग है, ये फर्स्ट रो है, हम चाहते हैं हर पेज पर रिपीट हो जाए। तो आप जब रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आपका टेबल यहाँ से बड़ा होता है, देखिए मैं यहाँ से टैब की प्रेस करके टेबल को बढ़ा रही हूँ। जैसे ही मैंने टेबल को बढ़ाया तो मार्कशीट जो है दूसरे पेज पर भी शो हो गया। और अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देते हैं, देखिए यहाँ पर कर्सर रखा हमने, रिपीट हेडर रो पर गए, क्लिक कर दिया, अब देखिए वहाँ से भी हेडिंग जो है हट जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपका डेटा टेबल के अंदर है उसको आप टेबल के बाहर लाना चाहते हैं, तो आप डेटा को पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे पैराग्राफ मार्क, टैब, कॉमा। हम टैब फॉर्मेट में चाहते हैं, हम चाहते हैं टैब के फॉर्मेट में हमारा पूरा डेटा टेबल के बाहर आ जाए। तो सिलेक्ट किया हमने टैब को और ओके बटन प्रेस किया, देखिए टैब से पूरा बाहर। और अगर आपको लगता है नहीं गलती से हो गया, तो आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाकर टेबल में जाइए। दिस इज द ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। व्हेन यू विल क्लिक टू दिस ऑप्शन, तो ओके बटन प्रेस कीजिए, खुद ही वो कॉलम से यहाँ पर सेट कर देगा। या आपको लगता है अंडू करना है तो आप अंडू भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, दैट इज द फार्मूला। फार्मूले का मीनिंग होता है किसी भी टाइप के स्मॉल कैलकुलेशन करना। लॉन्ग कैलकुलेशन जो है हम काहे पे करते हैं, MS एक्सेल में, लेकिन अगर आप कोई स्मॉल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कर्सर को यहाँ रखिए और फार्मूला पर जाइए। फार्मूला पर जाने के बाद जो भी लिखा उसे हटाकर इजिकल टू टाइप कीजिए, और जो भी आपको फार्मूला लगाना, जैसे मैंने लिखा 12 + 10 + 10 और ओके बटन प्रेस किया। जैसे ही आपने ओके बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। इसी टाइप से हम सेकंड वाली रोज में सेल में भी कैलकुलेशन चाहते हैं, फार्मूले पर जाएंगे और फार्मूले पर जाने के बाद हम वापस सब हटा कर इजिकल टू लिखते हैं, और हमने यहाँ लिखा 23 - 45 और ओके बटन प्रेस किया तो देखिए माइनस में यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम टेबल्स को क्रिएट करने के बाद उसमें हम डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स का यूज़ करके डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्लास के फर्स्ट में बताया था कि हम टेबल कई टाइप से बना सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टेबल का बनाने का सबसे पहला मेथड है इंसर्ट टेबल, जो हम यूज़ कर चुके हैं। सेकंड मेथड है इंसर्ट टेबल। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें आपको रो और कॉलम सेलेक्ट करना होंगे और इसमें आपसे पूछेगा कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो। तो वही बात है, चेंज हो गया ऑप्शन। हम यहाँ ऊपर से बढ़ाएंगे कॉलम्स को, नीचे यहाँ पर रोज को भी हम बढ़ा सकते हैं और ओके बटन प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने ओके बटन प्रेस किया ना, देखिए ये टेबल आ गया लेकिन मिल गया है, तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं, इसको थोड़ा स्पेस देंगे और उसके बाद हम इस ऑप्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया और फिक्स्ड कॉलम विड्थ चाहिए, या आपको जैसा भी लगे वैसा आप ले सकते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट चाहिए या ऑटो फिट टू विंडो, ओके बटन प्रेस कीजिए, देखिए ये आ गया। तो हमने दो ऑप्शन सीखे टेबल बनाने के। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज द ड्रॉ टेबल।
ड्रॉ टेबल का जब आप यूज़ करेंगे तो आपका जो माउस है वो पेंसिल में कन्वर्ट हो जाता है। ड्रॉ टेबल पर गए और यहाँ पर देखिए आपका जो माउस है उसका पॉइंटर पेंसिल जैसा दिख रहा है और आप इसको ऐसे बनाइए, यहाँ पर आउटलाइन बनाइए। दिस इज़ द कॉलम। आपको कितने कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, यू कैन ऐड हेयर। इस टाइप से हम लोग कॉलम और रोज को ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टेबल क्रिएट करने का, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट में जाइए, टेबल में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। बट ये ऑप्शन डिसेबल है। डिसेबल का मीनिंग होता है कि उसे डेटा चाहिए, जब तक आप उसको डेटा नहीं देंगे सेलेक्ट करके इट विल नॉट वर्क, वो इनेबल नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ हम डेटा ले लेते हैं। हमने लिखा नेम और टैब की प्रेस करके लिखा क्लास, फिर टैब प्रेस करके लिखा हमने एड्रेस। अब यहाँ हमने टैब इसलिए प्रेस किया है कि हम टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो एक एक जो हेडिंग्स है वो एक एक कॉलम में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर जाएंगे टेबल में, टेबल में जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ओके बटन प्रेस किया। जैसे ही ओके बटन प्रेस किया हमने, देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप से रोज डेटा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल क्रिएट करने का। दिस इज एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मीनिंग होता है कि आप एक्सेल की शीट को एमएस वर्ड में एज ए टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम टेबल पर जाएंगे। टेबल पर जाने के बाद एक्सेल स्प्रेडशीट पर जाते हैं और यहाँ पर हमें एक्सेल की शीट इंसर्ट करके देगा और आपको जो भी वर्क करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है, यू वांट टू क्रिएट द चार्ट और यू वांट टू क्रिएट द पिवट टेबल एज यू लाइक, फिल्टर करना है, सॉर्टिंग करना है, तो यहाँ पर डेटा ऐड कीजिए और कर्सर को बाहर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कर्सर को आउटसाइड में प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी शीट में लिखा है वो शीट यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। देखिए हम देखते हैं, नेम लिखा मैंने, नेम के बाद मैंने लिखा क्लास, क्लास के बाद लिखा मैंने मार्क्स, और मैं जैसे ही कर्सर को यहाँ बाहर क्लिक कर रही हूँ तो वो शीट यहाँ पर इंसर्ट हो गई। सपोज यू वांट टू अपडेट योर वर्कशीट, तो आप अगेन इस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वापस आप एमएस एक्सेल में पहुँच जाओगे और वहाँ आपको जो भी चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। और जब आप वापस आना चाहते हैं तो बाहर की तरफ कर्सर को क्लिक कीजिए माउस को, तो वो आपको बाहर लेकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक टेबल। क्विक टेबल का मीनिंग होता है आपको पहले से बने हुए कुछ टेबल्स मिल जाते हैं और उन टेबल्स का आप यूज़ करके यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन वो ले लीजिए। दिस इज़ द टेबल। तो आज हमने सीखा कि किस टाइप से हम एमएस वर्ड में टेबल्स क्रिएट करते हैं और टेबल्स को क्रिएट करने के बाद उस टेबल पर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, टेबल का लेआउट चेंज कर सकते हैं, टेबल का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।